हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिड पॉइंट क्लासेस चैनल पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और जो हमारी सीरीज चल रही थी हिस्ट्री 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट समरी, उसका ये 6 चैप्टर होगा। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अलग अलग इंडिविजुअल वीडियोस आ चुकी है उनकी। अगर आपने कोई भी मिस की है या फिर एक भी मिस की है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपने कोई भी मिस की होगी तो आप पूरी जो स्टोरी चल रही है हमारी एक दूसरे रिलेटेड जो होती है वो आप समझ में नहीं आएगी आपके। ठीक है, तो जो हमारे चैप्टर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वारीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की उसकी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर था, हमारा 5th चैप्टर था, उसमें हम देख रहे थे एग्जैक्टली हमारी जो बरियल साइट्स थी और हमारे ऋग्वेद वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने उसमें ऋग्वेदों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने प्राइमरीली ऋग्वेद के बारे में बात की, जो कि आपका 1500 BC टू 1000 BC था। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, जो कि 1000 BC टू 500 BC था। और उसके बाद जो हमारे महाजनपद आ जाते हैं, जनपद आ जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6th चैप्टर जो हमारा वो है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। अब देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक आपका ऐसा सिस्टम आ जाना जो जहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। ठीक है, रिपब्लिक सिस्टम मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, तो चलो देखते हैं थोड़ा सा। तो हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। अब कुछ रूलर्स जो थे, देखो हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि जो राजा हुआ करते थे वो सिर्फ नाम के राजा थे। अब यहाँ पर आ जाएंगे काम के राजा। कैसे? अराउंड 3000 ईयर्स हो, मतलब 1000 BC पर वहाँ पर 3500 ईयर्स हो था। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरी पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजा वर चूजन बाय जन। जो पीपल थी वो अपने राजा को चुनने लग गई है, मतलब काम का राजा आ गया। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइस मतलब हवन कुंड में जो सेक्रीफाइस करते थे, घी, एनिमल और बाजरा वगैरह, सब गेहूं वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और एक जो प्रथा थी, सबसे बड़ी प्रथा थी, वो थी अश्वमेधा प्रथा। वो प्रथा क्या थी, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, वो अश्वमेधा प्रथा क्या थी कि एक राजा अपना एक घोड़ा छोड़ दिया करता था फ्रीली, ऐसे फ्री छोड़ दिया करता था। अब वो घोड़ा जिस भी राज्य में घुसता था, मतलब जिस भी किंगडम में जाता था, तो अगर उसके सिपाही ने या राजा ने किसी ने रोक लिया तो उसको दूसरे जिसने वो छोड़ा था घोड़ा, उसको उससे फाइट करनी पड़ती थी। और अगर उसने उसको अंदर जाने दिया अपने किंगडम के, तो वो जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था वो मान लिया करता था कि मैं बड़ा हूँ और मेरा किंगडम इससे बड़ा है और ये मुझे अपना किंगडम सौंपना चाहता है। ठीक है, तो अश्वमेध ये प्रथा थी, इसी में बता रखा है। तो द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दिस रिचुअल्स। और जो ये रिचुअल्स थे, प्रथाएं थी, तो राजा क्या था, इसका सेंट्रल फिगर था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, तो उसको एक स्पेशल गद्दी मिला करती थी और टाइगर स्किन पर बैठा करता था, एक मुकुट वगैरह सब चीज़ें मिला करती थी। हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म माइनर रिचुअल्स। और जो उसके रिलेटिव्स थे, जो वाइफ्स थी, सन थे उसके, तो उनको कुछ रिचुअल्स निभाने पड़ते थे। द अदर राजाज ओनली वॉच। और जो उसके अदर राजा और मंत्री थे वो सिर्फ देखते थे कि राजा जी क्या कर रहे हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद था प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स। और जो प्रीस्ट थे, मतलब पंडित वगैरह थे, वो इन रिचुअल को कराया करते थे। जैसे कि बहुत एक शुद्ध वाटर हुआ करता था, उसको छिड़कने जैसा कुछ चीज़ें। तो द विश एंड वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट। विश जो होती है, एक अभी हमारे एक वर्ण सिस्टम आएगा, तो उसमें जो विश और वैश्य थे वो गिफ्ट लाया करते थे। शूद्र जो थे उनको अलग रखा जाता था। तो यहाँ से कास्ट सिस्टम, जो कि हमारे कह सकते हैं कि एक इविल सिस्टम जो था, वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला था। तो उस कास्ट सिस्टम के बारे में अब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वर्ण। अब देखो वर्ण क्या होता है। पंडित जो ब्राह्मण थे, देखो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि गाइज मेरा किसी चीज़ को, मतलब किसी के रिलीजन को या फिर किसी के स्पेसिफिक वर्ण को मेरा कोई हर्ट करने का वो नहीं है। यहाँ पर जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊँगा, कोई भी आपको अपने ऊपर सीरियसली लेने की बात नहीं है। ठीक है गाइज, तो डिसाइड बाय बर्थ। अब पंडित जो थे, जो हमारे ब्राह्मण्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्ण होंगे वो डिसाइड बाय बर्थ होंगे। मतलब मान लो कि किसी ब्राह्मण की फैमिली में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण बन गया, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो वी हैव मैनी बुक दैट वर composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and Yamuna during the period called later Vedic। अब ये उत्तर वैदिक काल था, मतलब लेटर वैदिक काल। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद कब थे आपके 1500 BC टू 1000 BC। अब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कब है 1000 BC टू 500 BC। ठीक है, तो दीज वर कंपोज बाय द प्रेस एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी। तो उन्होंने रूल्स बनाए सोसाइटी के लिए और रिचुअल्स बना दिए। तो और उन्होंने इंसानों को चार उसमें बांटा। ठीक है, 4 वर्ण में बांटा। अब वो वर्ण क्या कहते हैं? पहला वर्ण क्या था? ब्राह्मण था। ठीक है, ब्राह्मण मतलब वही पंडित जो वेद को स्टडी कर सकते थे और मतलब पढ़ा सकते थे, ओनली पर्सन्स थे। ठीक है, मतलब जैसे कि ब्राह्मण ने बनाया तो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को दी। देखो सीरियस लेने वाली बात नहीं है, सारे जो फैक्ट्स हैं वही मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, आप अपने ऊपर ना लें कोई भी चीज़ें।
ठीक, तो वही सेक्रीफाइस करते थे और वो गिफ्ट भी लिया करते थे। सेकंड आते थे आपके क्षत्रिय राजा महाराजा, ठीक है। अब वो क्या करते थे, लड़ाई करते थे और लोगों को बचाया करते थे। अब थर्ड जो आते थे वो आपके नॉर्मल पीपल, जैसे लाइक कि विश जो थे आपके वैश्यास जो थे, वो क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे, तो वो आपके वैश्य हुआ करते थे। और क्षत्रिय और वैश्य भी क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर सकते थे। लास्ट में आते हैं आपके शूद्र, जो बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कर्स कम्युनिटी थी, ठीक है। शूद्र जो होते हैं आपके थ्री, मतलब एक तरह से आपके जो वी हैड सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स, जो मतलब उनको सर्व किया करते थे, तीनों ग्रुप को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को सर्व करेंगे, मतलब उनके दास और दासी बन के रहेंगे, ठीक है। और वुमेन को भी इसी ग्रुप में डाला गया। और उसके बाद तो ना वो वेद पढ़ सकते थे ना पढ़ा सकते थे एग्जैक्टली, और अनटचेबल्स को भी उनके ग्रुप में बाद में ऐड कर दिया गया। तो आपने देखा कि शूद्र एकदम कर्स कम्युनिटी थी, ब्राह्मण सबसे अच्छी कम्युनिटी थी, क्षत्रिय राजा हुआ करते थे, वैश्य नॉर्मल पीपल हुआ करते थे, ठीक। तो इस तरह से हमारे कुछ 4 वर्ण थे। अब पढ़ते हैं कुछ जनपद के बारे में। देखो, जनपद मतलब गांव से हटकर कोई एक अच्छी सिटी बन जाए तो वो जनपद हो जाया करता था। आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाना चाहूँ तो बस यही है कि गांव से हटकर एक अच्छी सिटी बन गई जिसमें अच्छा डेवलपमेंट है, वो आपका जनपद है, ठीक है। तो राजा जो होता था वहाँ का बिग सेक्रीफाइसेस करता था, तो वहाँ का जनपद का राजा माना जाता था, जनास का राजा माना जाता था, ठीक है। तो द वर्ड जनपद है लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, मतलब अच्छी सिटी जो एक तरह से बन जाए वही आपका जनपद है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर कुछ अच्छे जनपद फाइंड किया, जैसे लाइक पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा नियर ईटा, और जो लास्ट के जो 2 बोले हैं ना मैंने, हस्तिनापुर नियर मेरठ और अतरंजी खेड़ा नियर ईटा, ये उत्तर प्रदेश के, पुराना किला दिल्ली का है, ठीक है। तो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और कैटल वगैरह रखते थे, बहुत सारी चीज़ें रखते थे, ठीक है। दे ऑल्सो ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जैसे लाइक राइस, वीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें उगाया करते थे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली क्या था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, मतलब गाँव के कल्चर से, ट्राइब्स के कल्चर से थोड़ा आगे बढ़ गए थे, तो उनको हमने क्या बोला, जनपद बोला। उनकी जो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या था, दे वर मेड अर्थन पोट बनाते थे जिसमें सामान रखा था, हमने पढ़ा था। तो पेंटेड ग्रे वेयर यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो पेंटेड ग्रे वेयर जैसे मैंने इमेज दिखा रखी है वो ऐसा हुआ करता था, ठीक। तो उसमें क्या था, प्लेट एंड बाउल्स बनाया करते थे, एक्सट्रीमली फाइन टू टच, और बहुत अच्छा टच दिया करते थे, नाइस स्मूथ सरफेस टू सर्व इंपॉर्टेंट पीपल। मान लीजिए आप उनके यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो इनमें खाना वगैरह दिया करते थे, इनमें खाने पानी वगैरह दिया करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए था, जैसे लाइक कि राजा महाराजा कुछ ऐसा कुछ मानते थे, ठीक। अब इस मैप में आप देख सकते हैं एग्जैक्टली कि यहाँ पर मैंने मैप में दिखाया है कौन कौन से थे। एक तरह से हमारा हस्तिनापुर था, मेरठ था, ठीक है। और इसमें कुछ आपके महाजनपद भी दिखा रखे हैं, जैसे कि अवंती हो गया, मगध हो गया, वाजी हो गया, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, हस्तिनापुर हमारा जनपद है। अब ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आपका महाजनपद। अब पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जनपद और महाजनपद में फ़र्क क्या होता है। हमने क्या पढ़ा, विलेज से हटकर जो एक अच्छी सिटी बन गई वो जनपद है। अब बहुत सारे जनपद, 50-60 जनपद होते हैं, तो उनमें से 10-12 जनपद जो बड़े बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग बड़ी हो जाती है, लोग बड़े हो जाते हैं, एग्जैक्टली अमीर वाली सोसाइटी हो जाती है, तो उनको महाजनपद कहा गया, ठीक। अब उनकी कैपिटल सिटी बन गई, बहुत बड़े बड़े किले बन गए, एक तरह से राज्य बन गया, साम्राज्य बन गया, तो उनको महाजनपद कहा गया। अब महाजनपद क्या थे, आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 BC में कुछ जनपद जो थे वो महाजनपद बन गए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सेंटर्स बन गए थे ट्रेडिंग के, लोगों के रहने के, इसीलिए, ठीक है। यही रीजन था बस एक। तो मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, मतलब एक तरह से पूरा एकदम ढक दिया जाता था, कि बहुत सारी किले बनाए जाते थे, बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी वॉलें बनाई जाती थी, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके जनपदों को, ठीक है। राज्य साम्राज्य जैसा आप देख सकते हैं, राज्य मतलब आप एक राज्य की तरह सोच सकते हैं, कि राज्य जो बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे ना, जैसे अशोका का, इस तरह से, ठीक है। द पीपल आर अफ्रेड फॉर अटैक फ्रॉम अदर किंग नीडेड प्रोटेक्शन, तो पीपल जो थी वो उनको अटैक करने से डर लगता था, एग्जैक्टली वो जैसे मान लो कोई दूसरा राजा उन पर अटैक ना करे तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, इसलिए वो जो दीवारें वगैरह वो बनाई जाती थी। तो सम वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर, और कुछ शो ऑफ के लिए भी हुआ करता था। पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली, और द फोर्टिफाइड एरिया मतलब क्या है, कि जो दीवारों के अंदर अंदर रहेंगे, किले के अंदर अंदर रहेंगे, उनको कंट्रोल करना भी ईजी रहेगा। तो जो भी किले के अंदर रहते थे वो एक महाजनपद बन जाया करता था, ठीक है। मतलब किले के बाहर एक तरह से दीवारें लगाई जाती थी, और जैसे कि आपका एक तरह से आपका ये हो गया, आपका कह सकते हैं कि मगध जो था, वाजी जो था, ठीक है, ये आपके बड़े बड़े महाजनपद थे।
उसके बाद क्या था, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब इनके लिए प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, ठीक है। तो प्लानिंग चाहिए होती थी, उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था। पैसा कहाँ से लाते थे, वॉर से जीत कर लाते थे, ठीक है। दिस टर्न टू बी मीन एनॉर्मस लेबर्स। अब बहुत सारे जने चाहिए होते थे इस चीज़ के लिए बनाने के लिए, थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड रिसोर्सेज भी चाहिए होते थे। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आपको ब्रिक्स वगैरह चाहिए होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। तो अब क्या हुआ था, न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब उन्होंने क्या कर दिया, आर्मीज बनाना शुरू कर दिया। पैसा कहाँ से लाए, वो पैसा मैं बताता हूँ कहाँ से लाए। पहले क्या होता था, गिफ्ट वगैरह दे दिया, खुशी खुशी भेंट कर दे ऋग्वेदा में, तो आपने ले लिया, वरना कोई बात ही नहीं है कि आपको कुछ आप किसी से मांग सको। बट यहाँ पर क्या हो गया, नहीं जी आपको पैसा देना पड़ेगा। वॉलंटरी की जगह क्या हो गया, परमानेंटली हो गया। एग्जैक्टली अब आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ टैक्स। हर एक पर्सन पर टैक्स लगा करता था, ठीक है, कि आपको अब देना ही देना पड़ेगा कुछ ना कुछ आपके आर्मी मेंटेन कर लेके। सोल्जर पेड रेगुलर सैलरीज मेंटेनिंग बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो सोल्जर्स जो थे उनको सैलरी दी जाती थी। सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क कॉइन्स बना दिया करते थे कि ये मगध का है, एग्जैक्टली इस तरह से कुछ, तो वो उसको डिनोट करते थे, ठीक है। अब ऐसी वॉल्स बनाया करते थे कुछ, ठीक है। तो ये जो है कौशंबी की है, कौशंबी एक जनपद था उत्तर प्रदेश में नियर, ठीक है। इलाहाबाद जो है आज के टाइम में प्रयागराज है, तो आज से 2500 साल पहले ऐसे कुछ वॉल्स बनाया करते थे, ठीक। अब टैक्स सिस्टम आया कि उसमें क्या किया हमने कि अब हमने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल दे आर स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब हम ओकेजनल गिफ्ट पर हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, अब हम रेगुलर टैक्स कलेक्ट करेंगे, ताकि जो हमारी एक तरह से खजाना है या फिर हमारी जो सैलरी उनको देनी है या फिर राज्य चलाना है, तो उसके लिए हमें पैसा आ सके, इसलिए राजा ने टैक्स लेना शुरू कर दिया। हर किसी से टैक्स लिया जाता था। अब टैक्स क्या था, अब टैक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वहाँ पर टैक्स क्या था कि किसी भी क्रॉप पर या किसी भी चीज़ पर 1/6 पार्ट लगता था। जैसे कि क्रॉप पर लगेगा तो 1/6 पार्ट लगेगा, तो उसको भाग या शेयर क्या करते थे। और क्राफ्ट पर्सन के ऊपर क्या लगेगा कि उसको साल में या महीने में कम से कम एक दिन राजा के घर पे काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कपड़े सिलना या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसे कुछ। हर्डर्स जो होते, चरवाहे जो होते, उनको एनिमल्स या एनिमल प्रोड्यूस जो भी निकलता था, जैसे दूध, घी और बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, वो देना पड़ता था। उसके बाद क्या था, देयर वाज टैक्स ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड ट्रेडिंग। अब ट्रेडर्स को भी देना पड़ता था, जैसे कि कुछ सामान दे दिया है, फिर उनके ऊपर जो टैक्स था वो सब देना पड़ता था। हंटर एंड गैदरर्स जो थे उनको भी देना पड़ता था। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो थे उनको राजा को देना पड़ता था। तो हर एक कम्युनिटी के पास अलग अलग टैक्स था, कोई भी कम्युनिटी फ्री नहीं थी, ठीक है। कोई भी कम्युनिटी फ्री नहीं थी टैक्स देने की, एक्सेप्ट देन, मतलब ये प्रेस्ट वगैरह वो करते थे, उनसे आप टैक्स ले नहीं सकते एग्जैक्टली, क्योंकि आपका वो क्या करवाया करते थे, आपका वो हमने देखा ना यज्ञ वगैरह कराया करते थे, तो उसमें ये मान्यता हो गई थी कि एक तरह से भगवान के समान है। ब्राह्मण्स ने अपने आप को भगवान के समान एक तरह से वो कर दिया था, ठीक है। तो उससे हम टैक्स नहीं ले सकते थे, ओके। अब उसके बाद एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आए। तो एग्रीकल्चर में चेंजेस कैसे आए, बहुत दो चेंजेस आए। एक तो आयरन प्लफ आना और दूसरा हुआ था ट्रांसप्लांटिंग पैडी। आयरन प्लफ आया तो देखो लोहा आ गया था, तो हमारे जो हथियार हो गए, जो लोहा वगैरह, मतलब हमारे हल वगैरह तो लोहे के बन गए, तो अच्छा खासा हमारी एग्रीकल्चर मजबूत हो गई। सेकेंड हुआ था ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी क्या होता है कि जैसे आपने चावल उगाया, अब चावल की जो मतलब वो होता है ना, एक तरह से पौधा होता है, उसको दोबारा हटाकर दोबारा लगा सकते हैं, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग पैडी बोलते हैं। ये हम करते, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करती थी। तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स, मैन वुमेन जिनके पास अपना एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था, वो उसमें काम करते थे। अब एग्रीकल्चर लेबरर्स को वहाँ पर क्या कहते थे, कम्माकाराज कहते थे, ठीक है। जिसको मैंने आपको बोल्ड कर रखा है वो कम्माकाराज, वही है एग्रीकल्चर लेबर। आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे कहीं भी यूपीएससी तक में पूछा जाता है कम्माकाराज कौन होते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कम्माकाराज वो थे एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक। अब बहुत बड़े जो महाजनपद था उनमें से एक मगध था। मगध जो था शुरू से ही चलता आ रहा था और अशोक के टाइम तक चला था। तो मगध छोटे से था और लड़ते 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 एक तरह पूरा इंडिया एक तरह से मगध बन चुका था, ठीक है। पूरा इंडिया मगध से चल रहा था, ठीक है। तो मगध के बारे में बात करते हैं, बहुत बड़ा सा महाजनपद था। तो मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है। तो मैनी रिवर सच एज गंगा, सोन, इससे फ्लो होती थी। इंपॉर्टेंट मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट थे, ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और फर्टाइल लैंड के लिए, मतलब वाटर जो होता है यूज़ था ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, सब चीज़ें के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड एलिफेंट। अब ये था कि जो फॉरेस्ट था उसमें मगध में, उसमें एलिफेंट्स मिला करते थे, उनको आप अपनी आर्मी में ऐड कर सकते हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। अब फॉरेस्ट में लकड़ियाँ भी मिला करती थी, जैसे कि आप अपने हाउसेज वगैरह बना सकते हैं, फिर कार्ट्स या चैरिट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देयर आर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी ट्रैप्ड फॉर मेकिंग स्ट्रिंग टूल्स एंड वेपन्स। अब लोहा आ गया था तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत किया कर सकते थे, ठीक है। अब आप में एक क्वेश्चन पूछता कि लोहा आपका ऋग्वेद में था या नहीं था, आप उसको बताइए। और मैंने वहाँ पर ऋग्वेद में क्या पूछा था आपसे, ठीक है। और आप दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसारा और अजातशत्रु। हम भी इनके नाम के सुन लेते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो बिंबिसारा और अजातशत्रु थे, उसके बाद महापद्म नंदा थे, नंदा डायनेस्टी के, फिर उसके बाद आपके चंद्रगुप्त मौर्य आए, अशोक आए, ठीक है। तो मतलब इसके अशोक का नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, उसके बारे में अच्छे से मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अब बस हम इनके नाम समझ लीजिए कि ये मगध जो एम्पायर था इसमें ये राजा रहे हैं, जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्म नंदा, इस तरह से, ठीक है। तो राजगिरी जो थी उसकी मगध की पहली कैपिटल थी राजगिरी, जो प्रेजेंट डे बिहार में है। उसके बाद उसको शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर देगा, जो प्रेजेंट डे पटना में है, ठीक है। अब आज से 2300 साल पहले, मतलब 2300 ईयर्स अगो, ठीक है, अराउंड 300 BC में जो था अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया यूरोप का था, वो चाहता था कि पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में करना, ठीक है। तो उसने इजिप्ट को जीत कर आया था, इजिप्ट जो अफ्रीका में है, वेस्ट एशिया को जीत कर आया था। वो हमारे इंडिया पहुंचा 20 रिवर के, ठीक है, 20 रिवर के किनारे से इंडिया पहुंचा हुआ हमारे, ठीक है। बट उसकी जो आर्मी थी उन्होंने आगे ईस्ट की तरफ मार्च कर रहे थे, पर उन्होंने मार्च करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने मगध किंगडम के बारे में सुन लिया था कि मगध किंगडम की आर्मी और मगध किंगडम का राजा कितना पावरफुल है और कितना ऐसा है। क्योंकि हमारे पास लोहा था तो हम कोई भी वॉर जीत सकते थे, ठीक है। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो आगे नहीं बढ़ पाया और वो इंडिया पर कॉन्कर नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद एक और जो हमारा कह सकते हैं महाजनपद है, वो वाजी है। अब वाजी में देखो कुछ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहे थे, गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। तो वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली बिहार, ठीक है, वैशाली में है, ठीक है, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उन्होंने मगध से एक डिफरेंट गवर्नमेंट बना रखी थी, जिसको हम जन या फिर संघ कहते थे, जन या संघ, इस तरह से कहते थे। तो जन ही कहेंगे मेन इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो अब उसमें कहता है मैनी रूलर्स रूल टुगेदर, ईच वन नोन एज राजा। अब तो इसमें एक राजा नहीं हुआ करता था, मगध में एक राजा हुआ करता था, यहाँ पर एक राजा नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे राजा हुआ करते थे और बहुत सारे एक साथ डिसीजन लिया करते थे, एक साथ डिबेट किया करते थे, ठीक है। वुमेन एंड दासीज एंड कमकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट, और जो वुमेन थे, दास थे, स्लेव्स वगैरह, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। अब संघ जो है, जन और संघ जो पार्ट है वो बुद्ध और महावीरा का है, ठीक है। बुद्ध और महावीरा के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में। और उसके बाद किंगडम्स वांटेड टू टेक ओवर शंगास एंड जनास। अब किंगडम्स क्या चाहते थे कि हम जो वाजी है उनको मतलब जनास है, शंगास है, इनके ऊपर हम कब्जा करके हम इनको अपने अंडर ले लें। पर वो कब तक नहीं कर पाए थे, 500 AD तक नहीं कर पाए थे। AD मतलब एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब कि अब ये देख लो वो 1000 सालों तक कब्जा नहीं कर पाए, जब तक कि गुप्ताज ने उनका लास्ट जो मतलब राज्य था वो कैप्चर नहीं कर लिया था। तो वाजीज को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती थी। अब देखो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ने किया, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट 300 BC में, आज से मतलब 2300 साल पहले ही, ठीक है। उसमें ये दिखाया गया है कि अजातशत्रु वाजी पर अटैक करना चाहते थे। उनका मिनिस्टर जो था वसाकारा, उसको वो बुद्धा के पास गया और बुद्धा से एडवाइस लेने के लिए गया था कि हम वाजी को कैसे हरा सकते हैं। तो बुद्धा ने उनको क्या एडवाइस दी कि जब तक वो साथ में मिलकर काम करते रहेंगे, जब तक वो वुमेन को अच्छे से वो करेंगे, मेन को अच्छे से वो करेंगे, ठीक है, अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश करे रखेंगे, तब तक आप वाजी को नहीं हरा सकते, ठीक है। वाजी को इसीलिए वाजी को जब चाहते थे उससे 1000 साल बाद जीता गया वाजी को। तो आप सोच सकते हैं कि वाजी कितना अच्छा गवर्नमेंट सिस्टम बना चुका था उस टाइम पर, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जब तक वो साथ मिलकर काम करेंगे, टुगेदर के साथ का मतलब एक तरह सब सोचकर साथ मिलकर काम करेंगे, तब तक आप उनको कोई नहीं हरा सकता, आपके कोई भी नहीं हरा सकता। तो बुद्धा ने उनको ये एडवाइस दी थी, ठीक है। तो चैत्याज लोकल श्राइन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। और संत को अच्छे से वो किया करते थे, वेमेन को अच्छे से वो किया करते थे। तो इससे अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरह से किसी ने बनाई नहीं थी एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि वाजी को कोई नहीं हरा सकता जब तक वो साथ में मिलकर काम करेंगे। पहले आप उनको तोड़ना पड़ेगा, मतलब डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम करना पड़ेगा, तब आप कर सकते हैं काम वहाँ पर। ऐसी साथ में ऐसी अगर हम देखें तो ग्रीस एथेंस जो जगह है, वहाँ पर आपकी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 BC में। द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक तरह से बोल दी गई थी वहाँ पर, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, ठीक है। तो ऑल फ्री मैन जो कि 30 से अपर एज वाले थे, उनको उनका फुल सिटीजन्स डिक्लेयर कर दिया गया। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग, और जो सिटीजन्स थे वो मीटिंग अटेंड कर सकते थे, डेमोक्रेटिक मीटिंग जो होती थी। अब अपॉइंटमेंट जो मतलब सरकारी नौकरियाँ जो होती थी वो कैसे हुआ करती थी, वो लॉटरी के थ्रू हुआ करती थी, मतलब नाम निकाले जाते थे, किसी जिसका नाम निकल गया उसको सरकारी नौकरी मिल गई, जैसे कि नेवी में, आर्मी में, इस तरह से कुछ, ठीक है। अब वुमेन को यहाँ से भी अलग रखा जाता था, मतलब वुमेन को जो एग्जैक्टली वाजी नहीं दिया था सही वो, वरना किसी ने वुमेन को उनका अधिकार नहीं दिया, ना ही स्लेव्स को अधिकार दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बड़े बड़े किंगडम्स में क्या चीज़ें चल रही थी और किस तरह से वो अपने
राज्य को बड़ा करते चले जा रहे थे। अगले चैप्टर में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मगध पर जो बहुत बड़े रूलर रहे हैं हमारे, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट अशोका जिसे हम कहते हैं, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच।